दोस्तों नमस्कार। मुझे लगता है कि भारत का शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने अपने बचपन में महाभारत या फिर रामायण की कथाएं नहीं सुनी होंगी, क्योंकि दोस्तों हमारा और आपका जीवन और बचपन जो है वो इन्हीं सारी कथाओं के साथ बीता है और आज भी हम इसकी जो कथाएं हैं वो बहुत ज़्यादा रोचकता के साथ और बहुत ज़्यादा जिज्ञासा के साथ सुनते हैं। इसका कारण भी है कि हमारे महाग्रंथों की जो कथाएं होती हैं वो बहुत रोचक भी होती हैं और बहुत सारे रहस्यों से भी भरी होती हैं। अब देखिए ना दोस्तों, आज 21वीं सदी में पहुंचने के बावजूद भी आज भी रामायण और महाभारत से संबंधित ऐसी कई कथाएं और ऐसी कई कहानियां भी हैं जो बहुत रहस्यों से भरी हुई हैं, बेहद रहस्यमयी किस्सों से भरी हुई हैं, जिसके बारे में मुझे लगता है कि आप में से शायद कुछ ही लोगों को पता हो। आज ऐसी ही महाभारत की एक रहस्यमय कथा के विषय में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको महाभारत की जिस रहस्यमय घटना और जिस रहस्यमय कथा के विषय में बताने वाली हूँ वो श्री कृष्ण की मृत्यु से संबंधित है, और साथ ही साथ जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान की मूर्ति है उससे भी संबंधित है। आज मैं आपको श्री कृष्ण की मृत्यु और जगन्नाथ मंदिर में स्थित जगन्नाथ प्रभु की जो मूर्ति है उन दोनों के बीच के संबंध को बताने वाली हूँ। दोस्तों ये जो कथा है वो महाभारत काल की है, जब महाभारत संपन्न हो गया, जब संपूर्ण युद्ध संपन्न हो गया, जब कौरवों के वंश का नाश हो गया और पांडवों के राज्य की स्थापना हो गई, यानी कि धर्म की स्थापना हो गई, तब एक ऐसा समय भी आया जब श्री कृष्ण की भी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों वो तो ईश्वर थे, चाहे श्री कृष्ण कहें या श्री राम, लेकिन इन्होंने धरती पर पापों के नाश के लिए, दुष्टों के नाश के लिए मानव का जीवन लिया था, इसलिए इनकी मृत्यु तो निश्चित ही थी, क्योंकि इन्हें अपने धाम भी तो जाना था। इसलिए श्री कृष्ण की जब मृत्यु हो गई तब परंपरा के अनुसार पांडवों ने श्री कृष्ण का दाह संस्कार किया। लेकिन यहाँ बड़ी अजीब सी और बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई कि श्री कृष्ण का जो देह था वो तो जल गया, लेकिन जो श्री कृष्ण का हृदय था वो अनवरत जलता ही रहा। इसके बाद ईश्वर ने ही पांडवों से कहा कि उनके हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया जाए, और पांडवों ने भी ऐसा ही किया। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया। दोस्तों पांडवों ने तो श्री कृष्ण के हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया, लेकिन ये जो उनका हृदय था वो प्रवाहित होता हुआ जल में मालवा क्षेत्र में पहुंचा, और वहां पर राजा इंद्रद्युम्न को श्री कृष्ण का ये जलता हुआ हृदय मिला। अब आप सोचेंगे यहाँ पे कि राजा इंद्रद्युम्न कौन है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों राजा इंद्रद्युम्न जो थे वो मालवा क्षेत्र के राजा थे, जो कि जगन्नाथ प्रभु के परम भक्त थे। इन्हें जगन्नाथ प्रभु ने स्वप्न में कहा था कि इनका मंदिर बनवाया जाए, यानी कि जगन्नाथ प्रभु ने इंद्रद्युम्न के सपने में आकर कहा था, उनके स्वप्न में आकर कहा था कि मेरा मंदिर बनवाओ, और उन्हें ये भी बताया था कि तुम्हें जल में प्रवाहित होता हुआ मेरा हृदय मिलेगा, उससे तुम मेरी मूर्ति में, यानी कि जगन्नाथ प्रभु की मूर्ति में उसकी स्थापना करना। और यहाँ पर एक बात जो थी वो बड़ी आश्चर्यजनक हुई दोस्तों, कि जो उनका हृदय था, यानी कि श्री कृष्ण का जो हृदय था वो एक लट्ठे में परिवर्तित हो गया था। दोस्तों फिर क्या था, राजा इंद्रद्युम्न ने सपने में आकर जगन्नाथ प्रभु द्वारा दिए गए इस आदेश को माना, और उस लट्ठे रूपी श्री कृष्ण के हृदय को ले जाकर जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ प्रभु का मंदिर है उसमें जो जगन्नाथ प्रभु की मूर्ति है उसके अंदर स्थापित कर दिया, और साथ ही जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ वो और भी ज़्यादा रहस्य और आश्चर्यजनक है। वो ये है दोस्तों कि मुझे लगता है कि आप में से शायद सभी लोगों को ये बात पता होगी कि जगन्नाथपुरी में जो बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ प्रभु की जो मूर्तियाँ हैं वो हर 12 साल के अंतराल में बदली जाती हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा रहस्यमयी और बेहद आश्चर्यजनक बात यह है दोस्तों कि आज तक मूर्तियाँ तो बदली गई, लेकिन जगन्नाथ प्रभु के अंदर स्थित उस लट्ठे को कभी नहीं बदला गया। अरे बदलने की बात तो छोड़िए, जब वहाँ के पुजारियों से इस बारे में पूछा जाता है तो वो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने, जो पुजारी जगन्नाथ प्रभु और बलराम सुभद्रा की मूर्तियाँ बदलते हैं, उन्होंने भी आज तक उस लट्ठे को ना ही छूकर स्पर्श किया है और ना ही देखा है।
जब वहाँ के पुजारियों से इस बारे में पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि जब इनकी मूर्तियाँ बदली जाती हैं तो उनके हाथ में कपड़े बांध दिए जाते हैं और साथ ही आँखों में भी पट्टियाँ बांधी जाती हैं। इसलिए आज तक उन्होंने ना ही उस लट्ठे को स्पर्श कर अनुभव किया है और ना ही उस लट्ठे को देखा है। लेकिन ये बात ज़रूर सभी कहते हैं कि जब जगन्नाथ प्रभु के हृदय में कान लगाकर सुना जाए तो वो हृदय अपने अस्तित्व का परिचय अवश्य देता है। महाग्रंथ की जो कहानी, किस्से और कथाएं हैं वो बहुत आश्चर्य से भरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा रहस्यों से भी भरे हुए हैं। अब इन रहस्यों में कितनी सच्चाई है ये तो ईश्वर ही जाने, लेकिन इन कथाओं में एक ऐसा रहस्य आज भी विद्यमान है जिसे सदियों से लेकर आज तक कोई नहीं जान पाया। फिलहाल अगले वीडियो में ऐसे ही एक रोचक कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।